पिछले कई दिनों से ढोलू और छोटू को जलेबियां और अचार खाने को नहीं मिला था। दद्दू ने बताया कि गांव में अब हर चीज़ महंगी हो गई है। सभी लोगों से लगान भी ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। इसीलिए वो कोई भी खर्चा करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। ढोलू और छोटू की ज़ुबान अचार और जलेबियों का स्वाद चखने के लिए तड़पी जा रही थी। वो दद्दू को मनाने की एक और कोशिश करते हैं। ढोलू प्यार से दद्दू के पैर दबाने बैठ जाता है और छोटू सिर। ये देखकर दद्दू को समझ नहीं आता आज अचानक दोनों को इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है। वो आंख बंद करे बिना कुछ कहे मसाज का आनंद लिए लेटे रहते हैं। ढोलू छोटू को इशारा करता है कि वो दद्दू से इस बारे में बात करे, पर छोटू कुछ नहीं कहता बल्कि ढोलू को वापस बात करने का इशारा करता है। ढोलू बातों में मक्खन लगाने में उस्ताद है। ढोलू अपनी बात धीरे से रखता है। दद्दू, आप कितनी मेहनत करते हैं सुबह सुबह उठकर हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाना, फिर कुएं से जाकर पानी लेकर आना, राजमहल जाकर राजा जी का काम संभालना। आपकी सेवा करने का तो हमको मौका ही नहीं मिलता। आज आपकी अच्छे से सेवा करेंगे, क्यों छोटू? ये कहकर वो अगली पारी छोटू के हाथ में दे देता है। छोटू भी हाँ में हाँ मिलाकर बोलता है, हाँ दद्दू, आप बहुत मेहनत करते हो, पर मैं सोच रहा था अब आप राजमहल जाकर क्या करते होगे, क्योंकि शेर को तो आपने जंगल भेज दिया। दद्दू कुछ नहीं बोलते पर चुपचाप लेटे रहते हैं। ढोलू और छोटू दद्दू को कुछ ना बोलते देखकर थोड़ी देर हाथ पर दबाना छोड़ देते हैं। ढोलू फिर से कोशिश करता है और हंसने लगता है। ये क्या पूछ रहा है छोटू? दद्दू को बहुत काम आते हैं, उनके बिना तो पूरा गांव कुछ कर ही ना पाए। अरे अगर दद्दू ना हो तो कहो महाराज राज करना भूल जाए, बब्बन मिठाई बनाना भूल जाए, मास्टरनी पढ़ाना भूल जाए और तो और सूरज उगना भूल जाए। ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, तुम्हारे मुंह से लार टपक कर मेरे पैर पर गिर रही है। दद्दू आंख बंद किए बोले। फिर उन्होंने असली बात पूछी, क्या चाहिए? सीधे सीधे बताओ, ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। तब छोटू ने बात आगे रखते हुए कहा, दद्दू, हमने कई दिनों से भी नहीं, कई हफ्तों से जलेबियां चखी भी नहीं हैं, और तो और ढोलू ने अचार देखा तक नहीं है। हमको आज कल में वो खिला दीजिए ना। थोड़ी देर कमरे में सन्नाटा घूमता रहता है। फिर दद्दू बोलते हैं, नहीं, इस महीने दिवाली आने वाली है, तब तुम लोग जमकर पकवान उड़ाओगे ही, और ज़्यादा मीठा खाने से दांत सड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह लटका कर देखते हैं, फिर हाथ पैर दबाना छोड़ बाहर चल देते हैं। अरे कहाँ चल दिए? दद्दू ने पूछा। अब क्या फ़ायदा आपकी सेवा करने का जब मीवा ना मिले? ढोलू मुंह लटकाए बोला। दद्दू को गुस्सा आया और बोले, मतलबी कहीं के, कितनी बार पाठ सिखाया, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, सब भूल गए? छोटू बोला, पर दद्दू, फल की चिंता कौन कर रहा है? मुझे तो जलेबियाँ खानी है, और मुझे आम का खट्टा खट्टा अचार। हा हा। ढोलू ने भी सुर मिलाया। दद्दू बोले, अरे बेवकूफ़ों, फल मतलब परिणाम होता है, वो चाहे कुछ भी हो, जलेबी या अचार, ये एक मुहावरा है। लगता है तुम लोगों का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, कल जाकर तुम्हारी मास्टरनी से बात करनी पड़ेगी। ये कहकर दद्दू करवट बदल कर सो गए। रात हो रही थी। ढोलू और छोटू बाहर चबूतरे पर बैठे सोच रहे थे कैसे जलेबी और अचार उड़ाया जाए। मोहल्ले में कुत्ते भी भौंक रहे थे। छोटू ने एक सुझाव दिया, एक ही रास्ता है ढोलू, क्यों ना हम बब्बन हलवाई के घर जाकर थोड़ी सी जलेबियाँ और अचार उड़ा ले? ढोलू ने पूछा, मगर कैसे? इस वक्त तो सब सो रहे होंगे। पर छोटू ने ढोलू के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर दोनों खुशी से बब्बन के घर की तरफ बढ़ने लगे। उन दोनों ने मुंह पर एक काला कपड़ा बांध लिया था और हाथ में झोला लिए आगे बढ़ रहे थे। जब वो घर की तरफ पहुंचे तो उन्होंने देखा बब्बन के घर का दरवाज़ा अंदर से बंद पड़ा था, मगर खिड़की खुली हुई थी। दोनों ने खिड़की में से झांका। रज्जो चाची और लल्ला ऊपर खाट पर पड़े थे
और बब्बन नीचे चटाई पर सो रहा था। दोनों खिड़की से कमरे के अंदर गए। छोटू का पैर बब्बन के मुंह पर लगते लगते बचा। तभी ढोलू ने दिखाया। जलेबियां जाली से ढकी हुई रसोई घर में रखी हुई थी। ये देखकर छोटू के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही वो जलेबियां उठाने गया, रज्जो चाची की जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। ए तबड़क 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 तबड़क, चल मेरी घोड़ी, तबड़क 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 तबड़क। रज्जो चाची की आवाज सुनकर दोनों डर गए। पर ढोलू ने देखा रज्जो चाची नींद में सोए हुए बड़बड़ा रही थी। छोटू ने जल्दी जल्दी जलेबियां झोले से एक बर्तन निकाल कर उसमें रख ली। ढोलू अचार की मर्तबान ढूंढ रहा था। तभी रसोई घर में उसे ऊपर रखा हुआ अचार दिखा। वो काफ़ी ऊपर रखा था। दोनों ने आसपास नज़र घुमाई। कोई ऐसी चीज़ मिल सके जिस पर चढ़कर मर्तबान को उतारा जा सके। एक स्टूल कोने में पड़ा हुआ था। छोटू उसे ले आया। ढोलू उस पर चढ़कर मर्तबान उतारने लगा। पर जैसे ही उसने उतारा, उसने देखा उसमें ढेर सारी लाल चींटियां लगी हुई थीं। लाल चींटियां उसके हाथों से उसके शरीर में चढ़ गईं और उन्होंने उसको ऐसा काटा कि मर्तबान ढोलू के हाथ से ज़मीन पर गिरकर फूट गया। बड़ी ज़ोरदार आवाज़ हुई। सभी की भौचक्के से आंख खुल गई। बब्बन ने देखा दो छोटे छोटे लड़के मुंह पर कपड़ा बांधे खड़े हैं, जिनमें से एक तो इधर उधर पागलों जैसा उछल रहा है। ये ढोलू था। चींटियों ने उसका शरीर काटना शुरू कर दिया था। इधर उधर चिल्लाते हुए घूम रहा था। आई आई, बचाओ बचाओ रे, आई रे, मार डाला। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था और कमरे में अंधेरा था। कोई पहचान नहीं पाया कि वो ढोलू है। बब्बन भी उसको देखकर चिल्लाने लगा। भूत भूत भूत, जान मान ज्ञान गुण सागर, अंतु जलाल तू, आई बला को टाल तू, अंतु जलाल तू, भूत भूत बचाओ। लल्ला भी उठकर बब्बा से चिपक कर रोने लगा। पापा पापा पापा। रज्जो चाची भी घबराई बैठी थी। छोटू को ये सारा नाटक देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने ढोलू को पकड़कर बाहर निकलने की सोची, पर तभी रज्जो चाची ने एक डंडा उठा लिया और बोली, अरे गंगा मैया, कौनो भूत नहीं है, ये चोर है ससुरे, गमछा गैंग के आदमी हैं। पढ़े थे इनके बारे में अखबार में। मुंह पर गमछा बांधकर घरों से खाना खजाना सब लूट कर जाते हैं। आज छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। और रज्जो ने ढोलू के पिछवाड़े पर डंडा लगाना शुरू कर दिया। ढोलू, जो पहले से ही चींटियों से जख्मी था, डंडे की मार से और इधर उधर नाचने लगा। छोटू घबरा कर खिड़की से कूदकर भाग गया। रज्जो चाची जैसे ही पकड़ने को दौड़ी, वो बाहर भाग चुका था। अब उनके चंगुल में ढोलू था, जो बस चिल्लाए जा रहा था, आई रे, बचाओ 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 रे दद्दू। दद्दू शब्द सुनकर सबको अचानक शक हुआ कि चोर कौन से दद्दू को बुला रहा है। ये दद्दू को कैसे जानता है। रज्जो इधर उधर दिया सलाई ढूंढने लगी। अभी बताते हैं तुम हो कौन, अभी पता चल जाएगा। अरे गंगा मैया की कसम, फिर देखना चटनी बनाते हैं तुम्हारी। पर जैसे ही रज्जो चाची ढूंढने जाने लगी, ढोलू भी खिड़की से कूद गया। लल्ला चिल्लाया, अरे भाग गया, देखो मम्मा, पकड़ो उसको पकड़ो। बब्बर ने कोशिश की, पर ढोलू भी हाथ से निकल चुका था। रज्जो डंडा लेकर बाहर दौड़ी, पर ढोलू तबड़क 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 घोड़े की तरह लड़खड़ाता हुआ दौड़ गया था। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि चोर कौन था। बब्बर ने देखा जलेबियां गायब थीं और चोर ने अचार का मर्तबान तोड़कर नीचे गिरा दिया था। बब्बन को सारा माजरा समझ आ गया। अगली सुबह एक सिपाही ढोलू और छोटू के घर पर आया। दद्दू ने उससे पूछा, क्या बात है, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे। सिपाही ने बताया कि छोटू और ढोलू को महाराज ने महल में बुलाया है। ढोलू और छोटू डर के मारे बिस्तर में दुब के लेटे थे। ढोलू का चेहरा छोड़कर उसका पूरा बदन अंदर से लाल हो रखा था। दद्दू ने उन दोनों को उठाकर बोला, जाओ, महाराज ने तुम दोनों को महल बुलाया है। राजा जी की बात को दोनों नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। दोनों उठकर चल दिए। ढोलू लड़खड़ा के चल रहा था। दद्दू ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें ढोलू। ढोलू बोला, कुछ नहीं दद्दू, बस ऐसे ही कल ज़्यादा भागा दौड़ी कर ली तो बदन दुख रहा है।
दद्दू को समझ नहीं आया कि रात को आखिर इन दोनों ने ऐसा क्या किया जिससे इनके मुंह सूजे हुए लग रहे हैं। दद्दू भी उनके साथ राजमहल चल पड़े। जब तीनों राजमहल पहुंचे, वहां बब्बन पहले से ही मौजूद था। बब्बन ने तुरंत बड़बड़ाना शुरू कर दिया। महाराज, यही हैं वो दो चोर जिन्होंने हमारे घर से कीमती सोने के चम्मच चुरा लिए हैं। ये सुनकर ढोलू और छोटू दंग रह गए। दद्दू को समझ नहीं आया कि बब्बन ये कैसी बातें कर रहा है। महाराज थोड़ी देर बाद बोले, ढोलू और छोटू, तुम लोगों ने बब्बन के घर इतनी बड़ी चोरी क्यों की? हमें तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन महाराज, हमने कोई सोने के चम्मच नहीं चुराए। ये बब्बन चाचा झूठ बोल रहे हैं। ढोलू बोला, वाह वाह, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बब्बन बोला। वो ढोलू के पास गया और उसके पिछवाड़े पर जोर से हाथ मारा। ढोलू दर्द के मारे उछल पड़ा। क्या हुआ ढोलू? दर्द हुआ क्या? लेकिन ये तो बताओ सबको कि तुमको दर्द क्यों हुआ? बब्बन की बात सुनकर ढोलू दांत किरकिटाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने छोटू को देखा, पर छोटू ने कोई इशारा नहीं किया। तो ढोलू जोर जोर से रोने लगा। ये क्या कर रहे हैं बब्बन चाचा? आपने मुझे यहाँ क्यों मारा? आप बहुत गंदे हैं, आप मुझे बहुत मारते हैं। ना, मैं गंदा हूँ? अच्छा, चोरी करते हो, ऊपर से मुझे गंदा बोलते हो। ये लो। ये कहकर बब्बन ने एक और हाथ जमा दिया। ढोलू दर्द से बिलबिला पड़ा। तब दद्दू बोले, ये क्या कर रहे हो बब्बन बेटा? ढोलू और छोटू ने चोरी की है, ये बात हमको समझ नहीं आ रही। और ढोलू, तुम्हें चोट कैसे लग गई है? इससे पहले बब्बन बोलता, ढोलू बोल पड़ा, वो दद्दू, मैं कल रात छोटू के साथ बाहर निकला था तो गड्ढे में गिर गया था तो मुझे काफ़ी चोट आ गई। क्यों छोटू? छोटू कोई इशारा नहीं करता। उसे समझ आ गया था कि बब्बन को सारा सच मालूम पड़ गया है। बब्बन बोला, अच्छा, रात को गड्ढे में गिर गए थे, लेकिन उसी वक्त ही मेरे घर में भी दो तुम्हारे जैसे टिल्ले टिल्ले से चोर घुसे थे और मेरी रज्जो ने डंडे से उनमें से एक की सुताई भी की थी। अचानक तुम्हें भी उसी रात उसी जगह ही क्यों चोट लगी? ये कुछ ज़्यादा दिलचस्प बात नहीं है, क्यों छोटू? छोटू चुपचाप सहमा सा खड़ा था। दद्दू बोले, पर फिर भी ये लोग सोने के चम्मच की चोरी नहीं कर सकते बेटा। मुझे इन पर इतना तो भरोसा है, ज़रूर वो कोई और हों। राजा सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे। अचानक बोले, इसका जवाब तो ढोलू और छोटू ही दे पाएंगे, वरना मुझे भी यही लगता है चोरी इन्हीं दोनों ने की है और इसके लिए इन्हें जेल में बंद भी किया जाएगा। छोटू गिड़गिड़ाने लग जाता है। नहीं महाराज, कसम से हमने कोई चम्मच नहीं चुराए, हम तो बस लड्डू और अचार खाने ही गए थे। ये आया पकड़ चोर में, ये कहकर बब्बन उछल पड़ा। और नहीं तो क्या, तुम दोनों लालची बंदर कल मेरे घर में घुसकर मेरी सारी जलेबियां और अचार का कबाड़ा कर गए। ये बात मैं जानता था, लेकिन मैं चाहता था तुम लोग ये बात अपने मुंह से कबूल करो। दद्दू को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ढोलू और छोटू को बोला, ऐसे भी क्या लाले पड़े थे तुम लोग कि बब्बन के घर में घुस गए? अब देखना, इस लालचीपन के लिए तुम दोनों को एक हफ्ते तक किसी तरह का कोई अच्छा व्यंजन नहीं मिलेगा। सिर्फ करेले की सब्जी और रोटी ही मिलेंगी। करेले का नाम सुनकर दोनों दद्दू के सामने रोने लगे। छोटू बोला, दद्दू हमको माफ़ कर दीजिए, पर करेला मत खिलाइए। हम कभी चोरी नहीं करेंगे और ना ही किसी चीज़ का लालच करेंगे। ढोलू ने भी बोला, दद्दू, मेरी तो वैसे भी इसके लिए अच्छी खासी धुनाई हो चुकी है, अब और ज़्यादा सज़ा मत दीजिए। हमको तो जलेबियाँ और अचार खाने को भी नहीं मिला। अचार में चींटियाँ थीं और जलेबियाँ सड़ी हुई रखी थी। कुछ मिला ना मिला, पर सज़ा बहुत मिल चुकी है, अब और मत दीजिए। बब्बन बोला, देखा, लालच का फल गलत तरीके से कुछ भी नहीं मिल जाता, बल्कि ऊपर से भुगतना और पड़ता है। मैंने वो जलेबियाँ बाहर गाय को डालने के लिए रखी थी, जो तुम दोनों ने खा लीं,
और अचार में चींटियों का तो हमको पता भी नहीं था। खैर, मुझे तो बस यही साबित करवाना था। तुम दोनों ने कल हमारे घर में चोरी करने की कोशिश की। मेरा काम तो हो गया। अब दद्दू और महाराज से तुमको निपटना है। मैं चला। बब्बन वहाँ से चला जाता है। छोटू और ढोलू सिर झुकाए खड़े रहते हैं। तभी राजा उन दोनों को देखकर मुस्कुरा कर कहते हैं, सही कहा ढोलू, तुम दोनों को अपना फल मिल चुका है। रही बाकी बची कुची बात, तो वो देखो, उधर तुम दोनों के लिए जलेबियाँ और कचौरी अचार का इंतजाम कर दिया है। अगली बार मगर तुमसे ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अब जाओ, जाकर पकवान का मज़ा लो। दोनों ने देखा कोने में एक मेज पर जलेबी और अचार रखे हुए थे, पर उन्हें देखकर उन दोनों के मुंह में पानी नहीं आया, बल्कि रज्जो चाची का डंडा याद आया और दोनों वहां से भागते हुए निकल लिए। हमें नहीं खाना, हम बहुत खा चुके हैं। उन दोनों को वहां से भागता देखकर दद्दू और राजा हंसने लगे। वो दोनों घोड़े के जैसे दौड़े जा रहे थे। तबड़क 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 तबड़क। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.